फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से डांस वांस होता नहीं है। मैंने कोशिश की 1-2 बार 1-2 फ़िल्मों में। जो हमारे डांस कोरियोग्राफ़र होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। कभी कभी तो लगता है अपुन ही भगवान है. With that dialogue, I'm sure you would have guessed who my guest for Sunday Sundowner is in this episode. Well, it's none other than Nawazuddin Siddiqui. He's going to be joining us to talk about what he loves the most, be it food, travel, or films. Nawaz sir, thank you so much for joining us on Curly Tales. आज तो बाप का, भाई का, दादा का, मैं सबके सवाल आपको पूछने वाली हूँ. यस, आई एम रेडी। तो बताइए कैसे वक्त बिता रहे हैं आप इस लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त में. आई कैन सी नाइस सीनरी बिहाइंड यू. ये मुंबई में तो नहीं लगता. हाँ, ये मुंबई में नहीं है, ये है देहरादून के पास में, देहरादून और मसूरी के पास में। और लॉकडाउन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक जो भी रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए। अभी है ऐसा तो क्योंकि केसेस वेसेस हैं तो थोड़ा सेफ्टी के साथ रह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कब तक रहते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि आजकल आप काफी फार्मिंग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं यूपी में. हाउ इज दैट गोइंग? हाँ, मैं इससे पहले वहीं था, अपने गाँव था जहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं। वहाँ पे खेती-बाड़ी तो ख़ैर मैं शुरू से बचपन से करता आया हूँ। जब से मतलब 15-16 साल की उम्र से ही क शुरू कर दिया था, पहले हमारे फ़ादर करते थे। तो मज़ा आता है क्योंकि वो एक ऐसी ऐसी चीज़ है कि जो कभी छूटेगी नहीं। जब भी टाइम मिलेगा करते रहेंगे उसको, खेती-बाड़ी को। मैं आपकी जर्नी के जी। बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए और सारे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगी. जैसे इंडिया के कई सारे बच्चे होते हैं, उन्हें लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो ऐसा ख़्याल आता ही है कि हमें एक्टर बनना है. तो आपको कब ऐसा लगा कि मेरा ये सिर्फ़ ख़्वाब नहीं, मुझे ये सच में करना ही है? मुझे बहुत लेट पता चला एक्चुअली। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ, जैसे आप बता रही हो बिल्कुल सही है कि हर बच्चे को ऐसा ख्वाब तो आता है, लेकिन मुझे कभी नहीं आया क्योंकि हम ऐसी जगह पे पल बढ़ रहे थे जहाँ पे सिर्फ़ फार्मिंग ही थी। तो कभी ये सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं एक्टिंग फ़ील्ड में जाऊँगा। तो वो बहुत ही ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे दिमाग में आया, और वो भी इसलिए आया क्योंकि मैं आवारा घूम रहा था, कोई जॉब-वॉब में कोई मतलब परमानेंट जॉब कर नहीं रहा था, थोड़े-थोड़े जॉब करता था ऐसे-ऐसे। उसके बाद मेरे को ख़्याल आया, किसी ने मुझे थिएटर दिखाया, उसके बाद मेरे अंदर आया कि यार मैं थिएटर थिएटर शुरू करता हूँ। कोई एमेच्योर ग्रुप था, वहाँ पे शुरू किया, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ली, तो ये सिलसिला हुआ। पर आपने जब अपने घर पर बताया, हर माँ को अपना बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बेटा लगता है और सबसे अच्छा लगता हाँ, है. पर सही जब बात है। आपने बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी माँ को बताया, हाँ, क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया या कहा कि कैसी बातें कर रहे हो? माँ ने तो एनकरेज ही किया, बट डिस्करेज जो किया वो आस-पास के लोगों ने किया, रिलेटिव्स लोगों ने किया। वो हमेशा ये बोलते थे पहले शक्ल तो देख ले टाइप में। ये रहता था, ये फैक्ट है, क्योंकि उनकी नज़र में जो हीरो होता है या एक्टर होता है वो गोरा-चिट्टा, लंबा-चौड़ा, बल्ले-शल्ले उसके होने चाहिए टाइप में, ऐसा होता है उनकी उनकी नज़र में हीरो। तो इसलिए वो मना करते थे मुझे। हुँ। पर हर इंसान का कोई ना कोई बैकअप प्लान ज़रूर होता है. आप जब मुंबई में आए, आपने सोचा कि मेरा कोई तो बैकअप प्लान होगा, ये नहीं तो मैं ये कर लूँगा. नहीं, 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 नहीं। मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे इसी में जीना था, इसी में मरना था, यही था एक ज़िंदगी में, सिर्फ़ एक यही चीज़ सीखी थी। उसकी सीरियसली लिया था उसको। आई वाज़ द सीरियस मैन एट दैट टाइम, व्हेन आई वाज़ मैं ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत ही सीरियस था इस चीज़ को लेके, और यही करना था मुझे। मुझे टेम्परामेंटली भी, बाय नेचर भी आर्टिस्ट बनना था, और आर्टिस्ट का ही काम करना था। वो चाहे किसी को चाहे वर्कशॉप लेते या थिएटर करते, चाहे स्ट्रीट प्ले करते, बट करना था यही, एक्चुअली एक्टिंग ही करनी थी। बट नवाज़त स्ट्रगल तो काफी रहा है. आई मीन इट टुक 12 years फॉर यू टू एक्चुअली गेट अ सब्सटैंशियल रोल. और आई थिंक उस दौरान आपने एक वॉचमैन का भी काम किया है जहां आपको 500 रुपए मिलते थे और वहीं से आप निकाले भी गए थे क्योंकि आप दोपहर को सो गए थे. ऐसा भी कुछ हुआ था? क्योंकि वीक था मैं, पहले बहुत पतला-दुबला था, तो धूप में खड़ा रहना पड़ता था, तो 2-3 घंटे की धूप के बाद मैं खुद ही फेंट होके गिर जाता था। तो वो जो ओह. ओनर था, बॉस था फैक्ट्री का, टॉयज़ फैक्ट्री थी। टॉयज़ फैक्ट्री का जो बॉस था उसने मुझे किसी बंदे से पूछा जिसने मुझे वहाँ जॉब दिलवाया था, यार किस पतले-दुबले इंसान को लिया है तो कमज़ोर है, इसको निकालो, ये इस लायक नहीं है।
तो मुझे निकाल दिया, फिर उन्होंने फिर दूसरा जॉब की तलाश में निकल गए, ऐसे ही था बस। आप यूपी के एक छोटे से गांव से आए जब मुंबई शहर में, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें भी बहुत सी हुई होंगी उस दौरान। आप कितने रुपए लेकर आए थे मुंबई? मुंबई में आया था 2,500 रुपए लेके, क्योंकि उससे पहले मैंने वर्कशॉप, एक प्ले डायरेक्ट किया था डीपीएस, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है फरीदाबाद में। वहां मेरे एक सीनियर ने मुझे अच्छा। भेजा और वो बोला कि प्ले डायरेक्ट कर दे वहां पे जाके, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों के साथ। उससे मुझे 2,500 हाँ रुपए जी। मिले और वो लेके मैं आ गया मुंबई। और कोई ऐसा था आपका लोएस्ट पॉइंट इतने सालों के स्ट्रगल में, जहां आपने अपने आप को आपने कहा बस अब और नहीं होगा मुझसे? फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत बार आया ये, बहुत बार, एक बार नहीं कई बार आया कि नहीं हो पाएगा, बट मुझे लगता था यार इसके अलावा और मैं करूंगा भी क्या, ये होता था दिमाग में। और वापस जा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद मजाक उड़ाएंगे जो कलीग होते हैं, जो एक्टर को एक्टर होते हैं वहाँ पे, जो थिएटर के जो एक्टर थे, उनसे थोड़ा कि वो मतलब मजाक उड़ाएंगे के लिए हमने तो बोला था काम नहीं मिलता वहाँ, काम नहीं मिलेगा, आ गया तू भी वापस। तो इस चीज को सोच के वापस नहीं जाते थे। मैंने जो भी है अब यही लाइफ है, चाहे काम मिले ना मिले, बस ये था कि सर्वाइवल होता रहे, ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और उस सर्वाइवल के लिए आप क्या खाते पीते थे? मुंबई में सारे लोग वड़ा पाव बहुत जमकर खाते हैं। आपको पसंद है वड़ा पाव? बहुत सारी जगहों पे मुंबई में बहुत अच्छा वड़ा पाव भी मिलता है, वो सारे स्पॉट मुझे पता है। आपका कोई खास फेवरेट? मिठी बाई कॉलेज है, उसके सामने है एक जगह, वहाँ पे बहुत फेमस वड़ा पाव ओह, मिलता है। और एक माटुंगा में है, हाँ माटुंगा में है, वो खाते थे। ओके। और आई एम श्योर मुंबई शहर ने आपको स्ट्रगल जरूर दिया है, पर कोई एक ऐसा बहुत ही बड़ी खुशी का लम्हा आपके लिए दैट दिस सिटी गेव यू, चाहे वो अपना घर लेना हो, बिकॉज आप जब आए आप 4 लोगों के साथ घर शेयर करते थे, तो कोई एक ऐसा लम्हा विच यू स्टिल रिमेम्बर टिल डेट फ्रॉम मुंबई? कामयाब, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये घर और गाड़ी, मुझे इसकी जरा से भी वो नहीं थी कि घर और गाड़ी मेरे पास हो, क्योंकि वो अगर चाहता तो मैं शुगर फैक्ट्री भी खोल के ले सकता था अपने गांव में, यू नो। बट मेरा ये था कि जब फर्स्ट टाइम मुझे जो काम मिला, और वो गैंग्स ऑफ वासीपुर में जो अनुराग ने मुझे रोल दिया, आई थिंक ये एक पहला ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ अब मेरी जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एट द टाइम, जब व्हेन आई गॉट गैंग्स ऑफ वासीपुर। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा था। आपने बताया आपको घर या गाड़ी ये आपका मोटिवेशन नहीं था, तो एक्टर का शायद जी दूसरा नहीं। मोटिवेशन होता है पॉपुलैरिटी या फैन फॉलोइंग। क्या आपका इनमें से कोई मोटिवेशन था जो आपको इतने स्ट्रगल्स फेस करने के बाद भी आप वहाँ आप डेडिकेटेड रहे, आप पीछे नहीं मुड़े? नहीं, मेरा ये भी मोटिवेशन था कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग, चूंकि मैं एक्टर था, ट्रेंड एक्टर था, और बाय नेचर एक्टर था, बाय नेचर मतलब आर्टिस्ट था, तो मेरा ये था कि मैं काम करता रहूं, यू नो। बिल्कुल। जब आप खाली होते हैं तो आपका सिर्फ ये है, तो पॉपुलैरिटी तो दिमाग में आती ही नहीं है। और मुझे तक काम मिलता रहे और सर्वाइवल होता रहे मेरा। मैंने बहुत ही अपनी छोटी सी दुनिया बना रखी थी, उसी में मैं चाहता था कि बस मुझे काम मिलता रहे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम मिलता रहे, ट्रेंड आर्टिस्ट हूँ। ये एक वो था, एंग्स था कि यार ट्रेंड आर्टिस्ट हूँ, काम क्यों नहीं मिलेगा। और ये नहीं था कि भाई बड़ा रोल नहीं मिल रहा तो गुस्सा आ रहा है। मैंने बहुत सारे छोटे रोल किए, बट कभी मुझे गुस्सा नहीं आया। और मुझे मुझे मालूम था कि यही मेरी नेचर है, यही मेरी नियति है, यही मेरा फ्यूचर है कि मैं छोटे मोटे रोल ही करता रहूंगा। आप एक अकेले ऐसे एक्टर हैं जिनकी 8 फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में गए हैं। आप एक ऐसे हीरो हैं सो टू से, पर हमने आज तक आपको डांस करते हुए या रोमांटिक सीन्स में नहीं देखा। तो वो अब हम कब देखेंगे, या कभी देखेंगे भी या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे से डांस वांस होता नहीं है। मैंने कोशिश की एक दो बार, एक दो फिल्मों में, बट जो हमारे डांस कोरियोग्राफर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। बट आई थिंक देखता हूँ, अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो कोशिश करूंगा मैं मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो अभी तक भी नहीं आया हालांकि मेरे अंदर डांस करने का, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। I look forward to it. It will be nice to see you dancing on screen. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। मैंने आपकी फिल्म सीरियस मैन का ट्रेलर देखा, एंड आई एम नॉट लाइंग और किडिंग, पर मैंने उसे 3 बार दोबारा बार देखती गई, क्योंकि मुझे वो ट्रेलर देखने में ही इतना मजा आया।
सो ग्रेट वर्क एज हाँ दैट। और उसमें ये रोल है कि आपके जो बेटे हैं वो बहुत जीनियस हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपका क्या ख्याल है, जो जीनियस होते हैं वो उनके जीन्स में होता है, किस्मत में होता है, या मेहनत करके कोई वैसे बन सकता है? पहले तो ये है कि आप जरूर इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि अभी रिलीज हो चुकी है, 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई। और आई थिंक जीनियसनेस एक मे बी शायद पैदाइशी कुछ चीजें तो मिलती हैं आपको, ऐसी बात नहीं, बट आई थिंक लेटर ऑन उस किसी भी चीज के बारे में या एक्सपर्ट होने के लिए आपको एजुकेशन, पैशन, इन सब चीजों की जरूरत हो, ट्रेनिंग, इन सब की जरूरत होती है, जो आपके उस टैलेंट को निखार देती हैं, यू नो। और आप यू समवन कॉल यू कि ओ माय गॉड इट्स ही इज अ जीनियस, यू नो। बट कुछ होता है, कुछ लोगों के अंदर कुछ होता है, वो आई डोंट नो, ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, क्या होता है, बट होता तो है। इन दिस फिल्म आपका एक बहुत ही वंडरफुल बॉन्ड लग रहा है अपने सन के साथ, और आपके 2 बच्चे हैं। आप किस तरह के डैड हैं? आर यू अ स्ट्रिक्ट डैड या लीनिएंट हैं? नहीं, मैं बहुत ही वैसा हूँ, स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ बिल्कुल भी मैं। हाँ, आई थिंक मैं, जैसे अच्छा। अय्यन मनी है फिल्म में, वैसा मैं नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे पे ओके। कुछ थोप नहीं सकता। हाँ, उनकी एजुकेशन के लिए उनके वो सब कुछ करूँगा जितना मुझसे हो पड़ेगा। बट मैं थोप नहीं सकता कोई चीज़, फ़ोर्स नहीं कर सकता बच्चों को कि आप ये चीज़ चुनो, ये करो, वो नहीं कर सकता मैं। ये बताइए, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग यू थॉट कि अगर इसने कर लिया है तो मैं भी कर लूंगा, तो कोई आपकी ऐसी इंस्पिरेशन थी इन योर स्ट्रगलिंग डेज? हमारे कंट्री में जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, मनोज हैं, हम्म। इरफान थे, ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। बाकी नई लौट में बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, जैसे गुलशन देविया हैं, चंदन राय सान्याल हैं, दे आर ग्रेट एक्टर्स। चलो अब बात करते हैं घूमने फिरने और खाने पीने की, बिकॉज कर्ली टेल्स इज ऑल अबाउट दैट। आप देहरादून में हैं एंड आई बिलीव कि आपने अपनी काफी यूथ देहरादून उत्तराखंड में वक्त गुजारा है। इज देयर एनीथिंग स्पेशल जो आपको इस जगह के बारे में बहुत पसंद है, या इंडिया की कोई भी ऐसी जगह जो आपकी खास फेवरेट हो? साउथ जैसे खूबसूरत है बहुत ही, और अपना उत्तराखंड, हिमाचल, इवन मुझे पर्सनली मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे जो दूर तक लैंडस्केप दिखाई देता है, वो उसकी ब्यूटी कुछ और होती है। तो थैंक गॉड हमारी कंट्री में हर तरह की जगह है एक्चुअली, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है। आपका आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ था, और आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप फॉरेन गए? आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, और क्या आपको फर्क लगा इंडिया और उस डेस्टिनेशन में? मैं सबसे पहले तो गया था बल्गारिया, सोफिया, और उसके बाद तो खैर फिर इतना ट्रैवलिंग हुई वर्ल्ड वाइड। मुझे हाँ, यूरोप के कुछ जो कंट्रीज हैं, वो इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे हर वक्त सिनेमा की बातें होती है। आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, एक आर्ट है चारों तरफ। तो वो माहौल जो मेरे, हम लोग एनएसडी में थे जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, जहाँ पे सिर्फ हम एक्टिंग एक्टिंग के बारे में बातें करते थे, थिएटर के बारे में बातें करते थे, सिनेमा के बारे में बातें करते थे, वो एक माहौल कुछ यूरोप की कुछ कंट्रीज में है, जो बहुत मजा आता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। पर आप जब वहां जाते हैं, आप अपना इंडियन देसी खाना मिस करते हैं? नहीं, मैं ऐसा वो नहीं हूँ कि मैं जब अगर बाहर जा रहा हूँ तो डेफिनेटली बाहर के खाने को एक्सप्लोर करना चाहिए, और हर तरह के खाने को एक्सप्लोर करना चाहिए। अपना तो खाना खाते ही रहते हैं, बट दूसरे के बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ जाते हैं तो साउथ का खाना एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। जब माउंटेन्स में जाते हाँ हैं जी। या कहीं भी जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, तो वहाँ के खाने एक्सप्लोर करने चाहिए, तभी मजा आता है, तभी पता चलता है कि किस कौन से खाने की या कौन से सिटी की अपनी खूबी है। तो अगर मैं यूपी आई आपके गांव में बदाना में, आप मुझे क्या खिलाएंगे? अरे एक से एक डिशेस है, आपको जरूर मैं हमारे यहाँ जो है बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट वो ज्यादातर जो है नॉनवेज के साथ होती हैं। आपकी फेवरेट कौन बिरयानी, सी है? तहरी। मेरी फेवरेट हमारे यहाँ की जो दम बिरयानी होती है वो है। ओह अच्छा। और आपको कुकिंग हम्म। का शौक है? आप खुद कुक करते हैं कभी? जी, मैंने स्ट्रगल के टाइम पे बहुत 12-14 साल तक कुकिंग की। मेरे एक सीनियर थे, उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए इसीलिए रखा था ताकि मैं उसके लिए खाना बना सकूं, और मैंने 1 डेढ़ साल तक उसके लिए खाना ओह। बनाया। बाद में मुझे 1 साल के बाद रियलाइज हुआ, यार यहाँ तो मैं आके कुक बन गया, मैं तो एक्टर बनने आया था। तो फिर मैं वहां से भागा। तो सबसे स्पेशल नवाज स्पेशल डिश कौन सी है? सबसे ज्यादा अच्छा आप क्या कुक करते हैं? मेरा मेरी जो स्पेशल डिश है वो एक चिकन की है, वैराइटीज है, अचारी चिकन है, जो मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ। ओह
ओह अच्छा, चलो कभी मौका मिला तो जरूर ट्राई हाँ, करूंगी ये मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक गेम खेलेंगे हम बिफोर वी रैप। तो ये आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग्स है, आपको एक अलग इमोशन में इसे बताना है। तो आपको ये लाइन रोमांटिक तरीके से बोलनी है जो अमजद खान ने कही थी। कितने आदमी थे? रोमांस भाई देखो, मैं जिस तरह का मेरा रोमांस होता है मैं उसी तरीके से बोलूंगा, है ना? हाँ जी। कितने आदमी थे? काफी रोमांटिक था वैसे ये। अच्छा, अब ये आपको गुस्से में बोलना है, ओके, एंग्री होके। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये आपको एंग्री मोड में बोलना है, गुस्से में, गणेश गायतोंडे की तरह। हाँ तो फिर गन हाथ हाथ में चाहिए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। अब आपको बहुत ही एक्साइटेड तरीके से ये लाइन बोलनी है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। आपको एक्साइटेड होना है और ये बोलना। हाँ। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। ओके, ये बहुत मजा आ रहा है मुझे। मैं ये लास्ट ही करने वाली हूँ। अगेन ये रोमांटिक तरीके से बोलना है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। रोमांटिक। एक मच्छर साला आदमी, हाँ, एक मच्छर साला आदमी को पिंजड़ा बना देता है। पता नहीं रोमांस में भी हमारा तो वही लगता है, ये गुस्सा आ रहा का भाई को। कोई बात नहीं, रोमांस में आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, बट आई हैव टू से हाँ आप मुझे ज्यादा जो लगेगी। करते हैं पर आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं नवाजुद्दीन। आई हैव टू से यू आर वन ऑफ माय Thank you very फेवरेट much. एक्टर्स। बस स्क्रीन ऑन रहकर इफ यू आर देयर ऑन स्क्रीन, वन कैन जस्ट कीप वॉचिंग यू ऑल डे लॉन्ग। Thank you very much. Thank you, Kamya. Thank you so much. Look Thank- forward to meeting you sometime. Thank you and wish you all the best. Yeah, I'm sure sure. Serious Man बहुत ही अच्छी फिल्म है, मैं अब देखने वाली हूँ। Okay, आप bye. जरूर Thank देखिए you. इसको। हाँ, बाय बाय बाय।